है जिम्मेदारी, ये है एहसास। कल हमने भेजना नहीं था। ओवरऑल बिजनेस के हवाले से बात कर रहा हूँ। जो सीरियस बायर होगा वो मेरे भाई आपसे खरीदेगा। आई डोंट कंसर्न इट। प्रोडक्ट है ना, 500 रुपए मेरी तरफ से तुझे तोहफा। कस्टमर रिफ्यूज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं फ्रेंड्स? आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल होलसेल इन्फॉर्मेशन। अच्छा फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोई कलेक्शन नहीं दिखा रहा। आपको पता है हम लोग मिनी व्लॉग के अंदर और कुछ आपसे सवाल जवाब करते हैं, कुछ आपके सवालों का जवाब देते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये ऊपर से सरसरी दिखाऊं कि माशाल्लाह से हमारे पास फ्री साइज की लोन की कलेक्शन आ गई है। ये आपको अपडेट मिल जाएगी। टिकटॉक पे फॉलो कर लें। टिकटॉक पे शॉर्ट वीडियो बर वक्त आते हैं। यूट्यूब पे वीडियो अपडेट करने में थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो इसलिए आप लोग की शिकायत रहती है। फॉलो कर लें। किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आज हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर, जो कस्टमर हमसे हर वक्त करते हैं कि आप लोग हमें COD क्यों प्रोवाइड नहीं करते, कैश ऑन डिलीवरी क्यों प्रोवाइड नहीं करते। हर वीडियो में बोलते हैं हमने वर्क कर लिया है, लेकिन क्यों प्रोवाइड नहीं करते। आज मैं इसका आपको जवाब देता हूं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस से। तकरीबन 2 से 3 दिन पहले एक पार्सल बुक हुआ, इसकी डिटेल हम एंड में शेयर करेंगे, उसके क्या मामला थे। लेकिन पहले मैं आपको एक मज़ाहिया वीडियो जो मैंने देखी उसके बारे में बताता हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखी दूसरे कंट्री की ना, तो एक राइडर आता है, बेल देता है दरवाजे पर कि सर आपका पार्सल है, किसी खातून के नाम से ना। तो वो कहता है भाई कितनी अमाउंट का है? वो कहता है भाई फला अमाउंट का है। वो कहता है अच्छा भाई रोजाना तू पार्सल लेकर आता है? राइडर को बोलता है, वो जो ऑर्डर करने वाला शख्स है वो राइडर को बोलता है कि रोजाना पार्सल लाते हो तुम तकरीबन मेरे घर पे, महीने के 30-35 पार्सल होते हैं। कह रहे हैं हाँ। तो कह रहा है भाई कितने रुपए मिलते हैं तुम्हें डिलीवरी के? कह रहा है 15 रुपए मिलते हैं या 20 रुपए मिलते हैं। तो आई थिंक उसने कोई ऐसी अमाउंट बताई थी जिसका हम मल्टीप्लिकेशन करें 30 या 35 से, तो उसका आंसर 1500 रुपये आ रहा था। ठीक है ना। अब वो 100 रुपये हो 25 रुपये हो जो उसकी वो कंपनी उसको पे करेगी, मैंने आपको बताया दूसरे कंट्री की है वीडियो। बोलता है भाई 1500 ये हो गए, 500 रुपये मेरी तरफ से तुझे तोहफा। क्या बोला? 500 रुपये मेरी तरफ से टिप, ये हो गए 2000 रुपये। ये 2000 रुपये तू पकड़ और जा। अब मेरे घर पे कोई पार्सल आए उसको बोल कस्टमर रिफ्यूज। ठीक है ना। कस्टमर ने इसको रिफ्यूज कर दिया, या कभी ये मेंशन कर दे भाई ये कस्टमर घर पे ही नहीं है, या कस्टमर ने लेने से इनकार कर दिया, कुछ भी ऑप्शन डाल दे भाई, 2000 रुपये बिला नागा हर महीने पहली तारीख को तुम मुझसे आगे ले ले। क्यों किया उसने ये? खर्चे ज्यादा हो रहे थे। अब हमारा भी काम यही है, हमारी भी रोजी रोटी यही है। इसका मकसद सिर्फ वो एक मजाहिया वीडियो थी, वो बताने का मकसद ये है कि इसी वजह से रिटर्न रेशियो है। हम लोग जो दुकानदार है, खाली मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बिजनेस के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो लोग COD प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अपनी एक चीज जैसे कि यार ये हमारी प्रोडक्ट है ना, अब उनकी कोई भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने वेयर हाउस या शोरूम से लेके वहाँ कंपनी तक जाने का ट्रेवल, फिर इसके बाद उसका पैकिंग एक्सपेंस, देन उसके DC चार्जेस, देन कस्टमर रिफ्यूज, फिर रिटर्न आने तक का टाइम, फिर इसके बाद हमारे वेयर हाउस पे आना, उस वक्त तक उस पीस की हालत क्या हो क्या नहीं हो, टूट जाए, फट जाए, खराब हो जाए, मट्टी लग जाए, तो ये मजीद प्लस लॉस, यानी कि ट्रेवल एक्सपेंस का लॉस है, फिर DC चार्जेस का लॉस है, फिर कस्टमर ने जब रिफंड कर दिया, यानी कि मतलब 5-6 दिन जाने के, 5-6 दिन आने के, 3-4 दिन गोदाम में पड़े रहने के वहाँ पे कुरियर के पास, तो कुल मिला के 12-14 दिन तो हमारे लिए ये प्रोडक्ट वेस्ट हो गया। अब ये साइज जब हमारे पास रिटर्न आता है तो ये अकेला पीस रहेगी एक दुकान पे, शोरूम पे, वेयर हाउस पे, इसकी मेल खत्म हो गया, ये बिकेगा नहीं बाद में, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान ये कि हमारे टाइम की वजह से पीस जो नहीं था बॉन्ड पड़ा रहा, अगर ये दुकान पे, वेयर हाउस पे या हमारे पास होता तो ये किसी भी कस्टमर को मिल जाता, ठीक है, जो वॉकिंग कस्टमर है या जो भी दूसरा कस्टमर है, तो उसको ये सहूलत रहती, हमारा पीस बिक जाता। तो भाई बायर जो होगा ना, जो हर कीमत पे खरीदेगा, क्यों खरीदेगा? आपका इखलाक अच्छा हो, आपका डील करने का तरीकेकार बेहतरीन होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, और आपका जो प्रोडक्ट है प्राइस उसका जो होना चाहिए बजट फ्रेंडली होना चाहिए, कस्टमर आपसे लाजमी लेगा। तो ये COD नॉन COD बहुत बात की चीज़ें, ये चीज़ तो चलो एक कॉमन है। फिर वो नई चीज़ आ गई, अलाउड टू ओपन, वेरी टिपिकल। इसके पे तो मैं बड़ी ज़बरदस्त डिबेट कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कर सकता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो ये मेरा मकसद नहीं है। अभी मकसद से COD को क्लियर करना है। अब आता हूँ मेन पॉइंट पे कि जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले पार्सल बुक हुआ, आज जुम्मे के दिन है, तकरीबन रात हो रही है जुम्मे की, तारीख 17, और तकरीबन इस वक्त बज रहे हैं 8:35:45। अभी इस टाइम पे जो वीडियो बन रही है बताने का मकसद ये 2 से 3 दिन पहले एक पार्सल बुक होता है हमारे ही 0316 23 27 821 वाले नंबर पर। तो एक कस्टमर हमसे बुकिंग कराती हैं और वो कहती हैं कि ये हमें इस टाइम पे डिलीवर करना है।
तो मैं कहता हूँ ठीक है, ये आज तो पॉसिबल नहीं है, ये कल हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं आप कल नहीं परसों करिएगा कि मेरे साथ ये मसले मसाइल हैं। तो खैर आज गुजर गई, कल हमने भेजना नहीं था, परसों उनको डिलीवर करना था। कुछ वजूहात की बिना पे वो पार्सल मेरे पास से आगे नहीं जा सका, राइडर इशू की वजह से या कुछ भी मसला था। अब वो कस्टमर ने आज तक मैसेज ही नहीं करा कि सर आपने पार्सल नहीं भेजा और मुझे ज़रूरत है, मुझे पिकनिक पे जाना है, या जो भी ज़रूरत के लिए उन्होंने ख़रीदारी करी, मुझे कैजुअल के लिए चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग फॉर वॉट एवर, आई डोंट कंसर्न इट। हमारा कंसर्न क्या है, कस्टमर ने हमसे रब्ता ही नहीं करा। क्यों नहीं करा? कि उसके पास चीज़ आ जाएगी। अब वो बंदा घर पे मैसर हो या ना हो, ख्वार कौन होगा? राइडर होगा, डीसी हमारी जेब से लगेगी, ठीक है ना। इस पे कस्टमर इतना इंटरेस्ट नहीं लेता सीओडी वाली बात पे, जबकि हमारे अपने शहर कराची का पार्सल है, नहीं है कस्टमर को इंटरेस्ट। लेकिन अगर यही उसने एडवांस पेमेंट करी हुई होती तो वो मुझे अगर मिसाल मगरिब में पेमेंट करती तो ईशा की अजान से पहले उसकी कॉल आ जाती, सर आपने राइड बुक कर दी नहीं कर दी, पार्सल डिस्पैच किया नहीं किया, अच्छा कल कुरियर से करेंगे तो मुझे लाजमी भेज दिएगा। और अगर कल सुबह भी अगर जैसे कि दूर का पार्सल होता, अगर कुरियर के जरिए यानी कि सॉरी राइड के जरिए नहीं जा सकता, तो सुबह 11 बजे मेरे उठने से पहले उसका मैसेज आता, सर स्लिप नहीं भेजी, सर आपने बारकोड नहीं भेजा। तो ये है जिम्मेदारी, ये है एहसास। तो बताने का मकसद ये कि जो आप लोग हमें कहते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी क्यों प्रोवाइड नहीं करते, इसीलिए प्रोवाइड नहीं करते। कैश ऑन डिलीवरी खोल दूं, जितना माल नजर आ रहा है ना दुकान पे, ये 1 घंटे में अल्लाह की रहमत से खत्म हो जाएगा, 1 घंटे में, सही है ना। लेकिन भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को वो लालच नहीं है कि मेरे हफ्ते में 500 पार्सल निकले या मेरे हफ्ते में 5000 पार्सल निकले। 5 निकले बेहतरीन निकले, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ा करोड़ शुक्र है। तो अल्लाह की ज़ात पे भरपूर उम्मीद रखें आप भी और हम भी, इंशाअल्लाह और भी मालूमात आपको फराहम करेंगे। जब तक के लिए दिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।